ओम शांति। ओम शांति। ये जो युग चल रहा है, समय चल रहा है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम योग। हम लोग तो जानते हैं, जो नए हैं, जिन्होंने ज्ञान की धारणा नहीं की है, उनके लिए बता रहा हूँ। 4 युग के बाद जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि यानी शुरू होने वाला होता है, तो बीच का एक छोटा सा कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? इसी युग में परमात्मा धरती पर अवतरित होता है। जो सृष्टि का नियम है उसके मुताबिक वो कार्य करता है। आज एक आपको हम एक टॉपिक दे रहे हैं जो परमात्मा ने एक ऑफर दिया है। मैं पहले ही बताया कि पुरुषोत्तम संगम योग पर ईश्वर यहाँ पर धरती पर आता है, तो वो आकर हम सभी मनुष्यों को एक ऑफर दिया है। अभी मत सोचना कि ईश्वर भी आता है क्या, ऑफर देता है क्या, क्योंकि वो स्वयं, हम जो बात करते हैं किसी जगह कल्पना से नहीं करते। हमें जो स्वयं परमात्मा ने अनुभव कराया है, करा रहा है, हमको पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है और यथार्थ रूप से अपना अनुभव करा रहा है, उसी सच्चाई पर हम कह रहे हैं। और जिसको इस पर थोड़ा सा भ्रम हो, वो उसमें साँच को आँच क्या, है ना, आकर के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर आप वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो सामने साक्षात जब हो जाता है ना अनुभव परमात्मा की शक्तियों का, परमात्मा के स्वरूप का, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो परमात्मा ने ऑफर ये दिया है, विकार छोड़ो और ईश्वर को पाओ। ये ऑफर है, बिल्कुल आध्यात्मिक भगवानवाच। विकार छोड़ो, परमात्मा को पाओ। आज के समय कलयुग की तमो प्रधानता से घिरा हुआ है। चारों ओर मनुष्यों में विकार का बोलबाला है। सामाजिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं, मर्यादा का नाम निशान नहीं, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही, जिससे सभी मनुष्य अशांत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। इसका समाधान किसी के पास नहीं है, या वो शक्ति नहीं जिससे समाधान ढूंढ सकें। सबसे पहले थोड़ा बिल्कुल नीचे लेवल में आकर देखते हैं कि आखिर विकार हैं क्या, बिल्कुल सीधी भाषा में। तो जो सोच और निहित गुणों में, जो हमारी सोच है और जो किसी का भी जो निहित गुण है, मौलिक गुण है, वास्तविक गुण है, उसमें नकारात्मक परिवर्तन लाने के साधन या तत्व को विकार कहते हैं। फिर समझते हैं इसको। जैसे शरीर में प्रवाहित हो रहा रक्त, खून शुद्ध है, लेकिन वो किसी कारण उसमें अशुद्धता आ जाती है, जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या होगा? शरीर बीमार पड़ेगा। उसको हम समय पर अगर ट्रीट नहीं किए, उसका समाधान या इलाज नहीं किए, बीमारियां बढ़ती जाएंगी और एक से एक बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। इसी प्रकार शरीर में जो है पित्त है, वात है, कफ है, इसका संतुलन है। अगर वो बढ़ जाएगा, कोई भी एक बढ़ा, आपको शरीर में परिवर्तन आएगा, शरीर की कमजोरी आएगी, शरीर में बीमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार इसी मान लीजिए शरीर में वजन बढ़ जाए, क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको जो है डायबिटिक हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो है, जो कारण है, ये वो है एक तरह से विकार, समझिए, क्योंकि उसके मूल स्वरूप को परिवर्तन कर देते हैं। अपनी नकारात्मकता से मूल स्वरूप, मूल गुण को जो है वो चेंज कर देते हैं। अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझते हैं विकारों का।
ये जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 विकार तो हर एक जगह लिखे हुए हैं। आपकी गीता में भी लिखे हैं, जो हम भक्ति में जो चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ कहते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। सब जानते हैं कि भाई मेरे अंदर ये विकार है, लेकिन उसको छोड़ने की शक्ति नहीं है। और जब तक ये छूटेगा नहीं, आपका न तो शरीर स्वस्थ रहेगा, न ही जो शरीर की जो मालिक है, प्राण, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आत्मा, वही दुखी रहेगी तो शरीर कहाँ से स्वस्थ हो सकता है। पवित्र जो सन्यासी होते हैं, महात्मा होते हैं, या जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं, वो कुछ हद तक विकारों से दूर रहती हैं, क्योंकि कुंवारी कन्याएं जो छोटी हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं, ईश्वर स्वरूप हैं, इसलिए उनका चरण वंदन होता है। सन्यासी घर बार छोड़ करके पवित्र रहते हैं, इसलिए उनकी जो है चरणों में लोग झुकते हैं, उसका जो फॉलोअर्स बनते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। परमात्मा के लिए कहा गया, सिर्फ एक परमात्मा, परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है। अब आपकी दृष्टि ऐसी है, आपका विश्वास ऐसा है कि आप किसी परमात्मा देखते हो, अगर उसकी आप असली स्वरूप, असली नाम रूप को जान जाओ, तो परमात्मा खुद ही अपना परिचय दे देता है, मिल लेगा आपसे। विकारों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? जैसा हम बनना चाहते हैं, उसी के हद, उसी के स्वरूप या उसके मुताबिक कुछ हद तक अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई होगी। तो परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, निर्विकारी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि का रचयिता है, सब गुण उसी के हैं। तो उसके अनुरूप जितना पॉसिबल है, कुछ हद तक वैसे गुण हमारे में भी होना चाहिए। अब ये जो हम ज्ञान की बातें करते हैं, या हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जो ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर कहा अभी सृष्टि का परिवर्तन होना जा रहा है बच्चों, अभी आपको विश्व की सेवा करना है, सबको विकारों से छुड़ाना है, सबको पावन बनाने के लिए मेरी मदद करना है, सबको जो है परमात्मा के संदेश देना है, परमात्मा का परिचय देना है, और सबके जीवन को सफल बनाना है, सबका कल्याण करना है। निस्वार्थ ये लगन भरी हुई है हमें। तो अगर हम किसी को कहते हैं तो सबसे पहले भ्रम फैला हुआ है, क्या कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो है, हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं, हस्बैंड वाइफ के, विवाहित जीवन के, उसमें दरार डालते हैं, विकारों से दूर भगाने के लिए करते हैं। ये तो अच्छा है ना, शास्त्रों में कहा गया है, उस ज़माने में कहा गया है, गीता में कहा गया है, तो इसमें नहीं या दोष का क्या बात है। ऊपर से फिर क्या कहते हैं कि देवी देवता भी तो ऐसा करते थे, उनमें भी तो क्रोध था। शंकर ने गणेश को काट दिया, राक्षसों से लड़ते थे, वो उनके भी तो बच्चे बहुत थे, उनकी भी रानियाँ थी, तो वो कहाँ से विकारी हुए। ये सब जो है असत्य बातें हैं, संपूर्ण असत्य। लिखने वालों ने, शास्त्र लिखने वालों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, इसीलिए तो सृष्टि में, इस समाज में इतना बड़ा भ्रम है। सत्य सिर्फ एक ही है, देवता उसी परमात्मा की जो है रचना है, सिर्फ एक परमात्मा, जिसको आप महादेव कह सकते हो, देवों के देव महादेव कह सकते हो, परमपिता कह सकते हो, ईश्वर कहते हो, वो है निराकार शिव। देवी देवताएं उन्हीं की रचना है, हम सब उन्हीं की रचना है, और देवी देवता गुण, इसमें कोई संदेह नहीं, सर्वगुण संपन्न थे, निर्विकारी थे। तभी तो हम आज उनके मंदिरों में जाकर उनसे जो है कहीं न कहीं कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उनके जड़ चित्रों द्वारा तो वो सजीव में रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए और वैसा ही हमें बनना चाहिए। एक श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो अपने स्वधर्म का नाश करते हैं, यानी विकारी बनते हैं, वो अपने जीवन का नाश कर लेते हैं।
अब विकारों को कैसे जीतें? 5 विकार तो बता ही दिया है, जैसे अज्ञान अंधेरे में ज्ञान प्रकाश का दर्शन हो जाए या अनुभव हो जाए, तो जो हमारी बुझी हुई ज्योति है, आत्मा की बुझी हुई, जिससे हम निर्विकारीपन छोड़ दिए हैं, उसमें वो शक्ति आ जाएगी। तो हम जो आत्मा जो है अपनी आत्म ज्योति को जगाएं, और आत्म ज्योति तभी जगेगी जिसकी पहले आत्म ज्योति जगी उसके संग में रहें, या फिर दूसरा सिर्फ एक परमात्मा है जो सबकी आत्म ज्योति जगाता है। बोलते हैं कि बाबा से मिलन, बाबा से योग, बाबा से जुड़ाव, जब तक हम बाबा से जुड़े हैं आपको सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, सर्व गुण स्वतः मिलेंगे। लेकिन बाप समान बनना पड़ेगा, जैसा मैं ऊपर बताया। उसको पाना है तो कुछ हद तक उसके गुणों को आपको धारण करना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जो मेरा मत है, इसको श्रीमत कहते हैं, उस पर चलें। ये जो महावाक्य बाबा की है, शिव बाबा की है, मुरली जिसको कहते हैं, रोज सुने पढ़ें 2 बार 3 बार, और उसको धारण करें, उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन करें। परमात्मा, सिर्फ एक परमात्मा का संग ही सत्संग है इस दुनिया में, कलयुग में, बाकी कोई सत्संग नहीं है। इसमें भ्रम में न रहें आप। इसी प्रकार निर्विकारी बन जीवन संचलन करें, शांति का अनुभव करें। विकार तो अभी आपको बता दिया, मैं सबको पता है, लेकिन कुछ जो सूक्ष्म विकार हैं वो दुनिया वाले में अधिकतर मनुष्य को पता नहीं है। वो समझते भी नहीं कि विकार भी है, अरे ऐसा तो सब करते हैं। ये आपका अलबेलापन है, आपकी कमजोरी है। सूक्ष्म विकार बहुत उतने ही घातक हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी के साथ विश्वासघात करना, छल कपट, स्वार्थ, दुर्भावना, कड़वी बोल, निंदा करना, ईर्ष्या करना, परचिंतन, परदर्शन, अशुद्ध खान पान, अलबेलापन, किसी की नकल उतारना, किसी से अपनी तुलना करना, असंतुष्टता, गैर जरूरी इच्छाओं का पालना, अमर्यादित वेशभूषा पहनना, अमर्यादित श्रृंगार करना, देह का भान करना, ये सब सूक्ष्म विकार हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म विकार जब तक रहेंगे आपको निर्विकारी बनने नहीं देंगे। ये सत्य वचन है, परमात्मा वचन है। इसलिए अपने आप में निरंतर चेक कीजिए और धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए। छूटेगा तभी जब आपको परमात्मा का साथ मिलेगा, परमात्मा की शक्तियाँ मिलेगी। अदरवाइज़ आज के युग में, समय में, किसी भी मनुष्य के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको छोड़ सके और ईश्वर को पा सके। तो यह ऑफ़र ले लीजिए। ऑफ़र सीमित समय का है, स्वयं परमात्मा ने दिया है कि इन विकारों को छोड़ो और मुझे पाओ। यह पहली सीढ़ी है, उसके बाद सीढ़ियाँ आसान हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको मदद चाहिए तो मैं पहले ही बताया, ये जो आज करके जो है सत्संग है, उसमें तो उनको खुद ही इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे सत्संग में आइए, ब्रह्मा कुमारी इसके सत्संग में आकर परखिए, देखिए, अनुभव कीजिए। आप स्वयं मान जाएंगे कितनी सच्चाई है। कोई भ्रम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम सत्य वचन है। ओम शांति, ओम शांति।